रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर कदम रखते ही राधिका को आभास हो चला था कोई उसका पीछा कर रहा है और उस पर नजर गड़ाए हुए है। उम्र के 40 पार कर चुकी राधिका एक निम्न मध्य परिवार से ताल्लुक रखती थी। 14 और 12 साल के दो बच्चों की मां होने के बाद भी उसके रूप सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई थी। मानो बढ़ती उम्र के साथ साथ उसका सौंदर्य भी और ही ज्यादा निखरता जा रहा था। राह चलते मंचले भी उसे घूरने से बाज नहीं आते थे। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और गठीला बदन, लेकिन उसे अपना रूप रंग और खूबसूरती संवारने की फुर्सत ही कहाँ था। उसका तो सारा समय पति व बच्चों की देखभाल और गृह जीवन व्यतीत करने में ही गुजर जाता था। हल्के बादामी रंग का ब्लाउज और प्रिंट वाली सफेद साड़ी में वो आज भी सिंपल हाउस वाइफ ही लग रही थी। अपना पर्स संभालते हुए बड़बड़ाई, कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं। एक दो बार पीछे पलट कर भी देखा, लेकिन ऐसा कोई दिखा ही नहीं जो असामान्य या संदेही दिखे। चलते चलते राधिका ने पल्लू ठीक करते हुए साड़ी से अपनी कमर और पेट छिपाने की नाकाम प्रयास किया। रेलवे का ओवर ब्रिज पार करते ही सब्जी मंडी था। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर राधिका हफ्ते भर की सब्जियां लेने आती थी। इस मंडी पे उसे ताजी और सस्ती सब्जियां मिल जाती थी, वरना इतनी दूर पैदल जाकर सब्जी लाने के लिए भला कौन आता। अब राधिका सब्जी लेकर जब मंडी से बाहर निकली, तब कभी वह पीछे मुड़कर दाएं देखती तो कभी बाएं देखती। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि आज कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन है। अब उसके चेहरे पर घबराहट आ चुकी थी, परंतु उसने ज्यादा देर नहीं की और जल्दी जल्दी चलते हुए मंजिल की ओर बढ़ने लगी। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति घुरकर या टकटकी लगाकर उसके जिस्म को किसी भी हिस्से को लगातार देखते रहे, तो आपकी नजर भी कम से कम एक बार उस ओर जरूर जाती है। बरबस ही आपका ध्यान उस तरफ जाना लाजमी है। राधिका ने पलटकर देखा भी था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। खुद ही जवाब भी ढूंढ लिया, शायद भीड़ अधिक है इसलिए नहीं दिखा। कहीं कोई विकृत मानसिकता वाला शाइको तो उसका पीछा नहीं कर रहा है। सीधे साधे स्वभाव वाली राधिका फिलहाल बहुत डरी हुई थी। टीवी पर, फिल्मों में और सोशल मीडिया पर कितनी तरह के साइको टाइप के सीरियल किलर्स के समाचार और कहानियां देखते आई थी। ऐसे लोग सिर्फ कुछ पल मजे और क्षणिक उत्तेजना की पूर्ति के लिए महिलाओं की दुर्गति कर उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। सब्जी मंडी से अपने पसंद की सब्जियां लेकर जैसे वह घर लौटने को हुई, अचानक उसे जोर का एक धक्का लगा। किसी ने उसके कुल्हे पर हाथ मारा था, मानो काटो तो खून नहीं, उसका पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। माथे पर पसीना भी छलछला गया। उसने फौरन पलट कर देखा, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि सब सामान और खरीदारी में व्यस्त नजर आए। राधिका बहुत ही डर गई, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लगा जैसे घर पहुंचने से पहले ही कोई साइको उसे अगवा कर मौत के घाट उतार देगा। वो जल्द से जल्द सही सलामत घर पहुंच जाना चाहते थे, लिहाजा बिना कुछ सोचे और समय गवाए रिक्शा लेकर वो घर पहुंची। घर पे कदम रखते उसने झट से दरवाजा बंद किया और राहत की सांस ली, मानो वो दुनिया की सबसे महफूज जगह पहुंच गई हो। कुछ देर बाद दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए। ऑफिस के काम के सिलसिले में पति 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। वो कल सुबह ही घर लौटेंगे। पति के घर में ना होने की कमी उसे बहुत ही खल रही थी। लगा कि अब पति के लौटने के बाद ही वो सामान्य हो सकेगी और तभी खुद को सुरक्षित भी महसूस कर सकेगी। बार बार उसके जहन में सब्जी मंडी की घटना कौध रही थी। वह भूलना भी चाह रही थी पर भूल ना पा रही थी। रात होते होते उसने सारे काम निपटा लिए। भोजन करने के बाद बच्चे भी अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। आज गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। बर्तन धोने के बाद राधिका नहाने चली गई। करीब 15 मिनट के बाद वो बेडरूम में आईने के सामने खड़ी होकर अपना बाल सुखा रही थी। खुले गीले बाल और स्लीवलेस काले रंग की पिंडली तक ऊंची नाइटी में बुला की खूबसूरत मादक अप्सरा लग रही थी। नहाने से मन हल्का और दिमाग तरोताजा हो गया। दोपहर की घटनाओं को वह लगभग भूल ही गई थी। बालों पर कंघा फिरते फिरते राधिका फिल्मी गीत गुनगुनाने लगी। तभी अचानक खट की आवाज के साथ बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आहट हुई। उसने फौरन पलटकर देखा, मुंह से तभी से चीख निकल गई। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में करीब 1.5-2 फीट लंबा लोहे का चाकू चमचमा रहा था। ओठों पर क्रूर मुस्कान, आंखों में हवस के शोले साफ झलक रहे थे। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। सारा शरीर कँपा रहा था। मारे डर के कंघा हाथ से छुटकर कब फर्श पर गिर गया पता ही नहीं चला। हाथ में लंबा चाकू देख के लगा कि अब मौत एकदम करीब है। दिमाग अचानक तेजी से चलने लगा। करीब 10 कदम दूर था वो। मदद के लिए शोर मचाए तो मरना तय था। दूसरे कमरे में जब तक बच्चे यहाँ पहुंचेंगे तब तक तो वो भयानक साइको उसके पेट में चाकू घोप चुपा होगा। और फिर बच्चे, बच्चों का क्या करेगा? बच्चों का ख्याल आते ही उसकी रूह कांप गई। सब्जी मार्केट से पीछा करता हुआ यहाँ तक आ थमका। मिन्नतें करके गिड़गिड़ा कर उससे रहम की भीख मांग रही थी, शायद उसे दया आ जाए। उसने सुन रखा था कि ऐसे लोग सन के भी होते हैं, पल में कुछ तो अगले पल कुछ और। अचानक मूड बदल भी जाता है। लिहाजा हाथ जोड़कर राधिका ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए,
लेकिन उसके मुंह खोलने से पहले उस हैवान से दिखने वाली बदमाश ने लपक कर उसे दबोच लिया। गले पे चाकू अड़ाकर उंगली के इशारे से खामोश रहने की धमकी दी और उसे घसीट कर बिस्तर पर पटक दिया। राधिका के लिए जैसे समय थम सा गया। वो रात उस पर कयामत की रात सी गुजरी थी। बाथरूम में नल के पानी टपकने की आवाज सुनकर राधिका की आंखें खुल गई। सुबह के करीब 6:30 बजे थे। कसमसाते हुए अपने बिस्तर से उठने का प्रयास किया, लेकिन उठ न सके। उसके दोनों हाथ पलंग के सिरहाने दोनों और रेशम की रस्सी से बांधे हुए थे और वो शैतान अभी उसके बगल में गहरी नींद सोया हुआ था। पलंग से लगी छोटी टेबल पर लंबा तेजदार चाकू रखा हुआ था। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मम्मी, स्कूल की फीस दे दो, आज आखिरी दिन है, नहीं तो टीचर क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। बेटे की आवाज सुनते राधिका हड़बड़ा गई और फुर्ती से अपने बगल में सोए शैतान को अपने कोहनी का धक्का देकर जगाने की कोशिश की। ए जी, उठो, जल्दी हाथ खोलो, बिट्टू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है, उसे फीस भी देनी है। राधिका के पति ने बेमुश्किल से अपनी आंखें खोली और एक हाथ से राधिका के हाथों की रस्सी खोल दी। फर्श पर पड़ी नाइटी पहनते हुए राधिका के होठों पर शरारती मुस्कान थी। धीरे से बुदबुदाई, अब उठ भी जाइए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।